आज मैं वीडियो बना रही हूँ कैविटीज ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले है इसकी इंट्रोडक्शन। द ऑर्गन दैट मेक अप द सिस्टम ऑफ द बॉडी आर कंटेन इन 4 कैविटीज। मीन्स जो ऑर्गन है वो मिलकर पूरा एक बॉडी का सिस्टम बनाते हैं, और जो सिस्टम पूरा मिलकर एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाती है, उसी बॉडी स्ट्रक्चर को जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो ऑर्गन का क्या मतलब होता है? ऑर्गन होते हैं जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्गन्स। तो ये इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गई होगी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो भी हमारे हाथ, पैर, लीवर, किडनी, ये सब ऑर्गन के अंडर आते हैं। ये पूरे सब ऑर्गन मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम बॉडी कहते हैं। जब पूरी बॉडी बन जाती है तो उसे हम सिर से लेकर पैर तक जो 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो उन्हीं के बारे में आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन से पार्ट को, कौन से पोर्शन, बॉडी के पोर्शन को क्या बोलते हैं, और उसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं बॉडी के। तो पूरा हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले है क्रेनियल कैविटी, सेकंड है थोरेसिक कैविटी, थर्ड है एब्डोमिनल कैविटी, एंड फोर्थ है पेल्विक कैविटी। तो सबसे पहले थी हमारी क्रेनियल कैविटी। द क्रेनियल कैविटी कंटेन द ब्रेन एंड इट्स बाउंड्रीज आर फॉर्मेड बाय द बोन्स ऑफ स्कल। अगर आपने मेरी स्केलेटन सिस्टम की वीडियो देखी होगी तो आप क्रेनियल वर्ड से ही समझ गए होंगे कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रेनियल कैविटी में आता है, क्रेनियल कैविटी कंटेन द ब्रेन। इसके अंदर आता है हमारे ब्रेन, और जो उसके आसपास जो भी हड्डियां हैं हमारी, जो ब्रेन को कवर कर रही हैं, वो क्रेनियल कैविटी में आता है। मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगी। एक बार आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको पूरा डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। तो क्रेनियल कैविटी में आता है इंटीरियरली 1 फ्रंटल बोन आता है, लेटरली 2 टेम्पोरल बोन आता है, पोस्टीरियरली 1 ऑसिपिटल बोन आता है, एंड सुपीरियरली 2 पेरिटियल बोन, एंड इंफीरियरली 1 सिफॉइड एंड 1 इथेमॉइड। तो यहाँ पर इंटीरियरली, लेटरली, पोस्टरली, सुपीरियरली एंड इंफीरियरली का क्या मीनिंग है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले है इंटीरियरली, मीन्स फ्रंट, जो फ्रंट में बोन आती है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ साथ में। फ्रंट, लेटरली, साइड वाली बोन्स, जो भी हमारे ऑर्गन से साइड फेसेस होते हैं, उसे बोलते हैं हम लेटरली। ये देखिए, इंटीरियरली आप वर्ड से ही समझ सकते हैं। एंटीरियरली मीन्स एंटर कर रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स फ्रंट। लेटरली, लेटर मीन्स साइड से, साइड वाली पोर्शन। पोस्टीरियरली मीन्स बैक साइड। सुपीरियरली यानी कि सुपर, सबसे ऊपर टॉप में। एंड इंफीरियरली मीन्स नीचे, लोअर पोर्शन। चलिए अब मैं आपको इसको डायग्राम से दिखाती हूँ। तो हमारी क्रेनियल कैविटी होगी सिर्फ यहाँ से लेकर पूरा स्कल, गर्दन से ऊपर का पूरा पोर्शन आएगा हमारा क्रेनियल कैविटी में। इसके अंदर जो जो भी ऑर्गन्स आएंगे, आईज, ब्रेन, ईयर, नोज, टंग, ये सब आ जाएंगे हमारे क्रेनियल कैविटी में। एंड जो भी बोन्स है इसमें, क्रेनियम और ये साइड वाली बोन्स, ये पूरे आपको मैंने इसमें स्केलेटन सिस्टम में पूरा इसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन सी इसका बोन्स हैं। साइड वाली बोन्स को क्या बोलते हैं, बैक साइड, फ्रंटल बोन, ये सब मैंने स्केलेटन सिस्टम में आपको एक्सप्लेन किया था। चलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जिन्होंने मेरे स्केलेटन की वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। तो सबसे पहले था हमारा फ्रंटल बोन। फ्रंटल ये माथे वाली बोन्स होती है ना, इन्हें बोलते हैं हम फ्रंटल बोन। सेकंड था पेरिटियल बोन। पेरिटियल ये साइड में, जो सिर के साइड में हमारी बोन होती है, इसे बोलते हैं पेरिटियल बोन। टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन होते हैं बिल्कुल हमारे ईयर के पीछे, यहाँ से
ईयर के पीछे 2 टेम्पोरल बोन एंड ऑसिपिटल बिल्कुल सिर के पीछे अपोजिट, यहाँ से बिल्कुल बैक साइड में होगा ऑसिपिटल बोन एंड इथेमॉइड। इथेमॉइड हमारा होगा यहाँ पर बिल्कुल आईज के अंदर, इथेमॉइड एंड स्फिनोइड बोन। ये कितनी होती है? 2 बोन्स होती हैं। ये बिल्कुल ये वाली है ना आईज के बिल्कुल साइड में 2 स्फिनोइड बोन। तो ये हो गया हमारा क्रेनियल कैविटी। सेकंड है हमारा thoracic cavity. This cavity is situated in the upper part of the trunk. Its boundaries are formed by the bony framework and supporting muscles. तो thoracic cavity कहाँ होती है? हमारी बॉडी के अपर पार्ट में होती है और ये पूरा कवर होता है, मसल से कवर होता है। तो इसे भी मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी, पहले एक बार आप इसके बारे में जान लीजिए अच्छे से। तो इसमें इंटीरियरली आता है स्टर्नम एंड रिब्स, लेटरल में आता है 12 पेयर ऑफ रिब्स, पोस्टर में आता है द थोरेसिक वर्टिब्रल एंड सुपीरियरली में आता है रूट ऑफ नेक। तो ये है हमारी थोरेसिक कैविटी। ये पूरा पोर्शन आ जाएगा हमारा थोरेसिक कैविटीज में। इसमें आ जाएगा आपका कैल्विकल, रिब्स, सेक्रम, स्टर्नम, जिफॉइड प्रोसेस। तो इसके ये जो हड्डियां हैं पूरी, इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो भी हमारे थोरेसिक कैविटी में आते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको स्केलेटन के पूरी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो हमारी है ये 12 पेयर ऑफ रिब्स। तो यहाँ से जो ये जॉइंट हो रहा है इन्हें हम बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। और मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ कि इसमें क्या क्या हमारे ऑर्गन्स जो हैं इंक्लूड होंगे। इसमें होंगे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग, हार्ट, ईसोफेगस, लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड्स। इनके सभी के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, बट अभी फ़िलहाल अब बस आप इनके नाम याद रखिए और इनके थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड है हमारा एब्डोमिनल कैविटी। दिस इज द लार्जेस्ट कैविटी इन द बॉडी एंड इज ओवल इन शेप. It is situated in the main part of the trunk and its boundaries are. तो एब्डोमिनल कैविटी क्या है? सबसे लार्ज कैविटी है और ये ओवल शेप में होती है और ये सबसे मेन पार्ट जो होता है जहाँ से हमें हमारी बॉडी वर्क करती है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पूरा इसी के थ्रू हमारी बॉडी जो है चलती है। तो इसी को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो इसमें सुपीरियरली में आ जाएगा डायफ्राम विथ सेपरेटेड इट फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी, यानी कि जो सुपीरियर पार्ट था इसका उसमें क्या होगा, ये थोरेसिक कैविटी से अलग हो रहा होगा। ये डायग्राम से आप समझेंगे, बस एक बार आप इसे पढ़ लीजिए। इंटीरियरली द मसल्स फॉर्मिंग द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल जो है बना रही है। Posteriorly, the lumbar vertebral and the muscle forming the posterior abdominal wall. जो lumbar vertebral है and the muscle वो दोनों मिलकर क्या बना रही है? एक posteriorly abdominal wall बना रही है। Next है laterally। laterally में क्या आते हैं? जो सबसे नीचे वाली रिब्स होती हैं वो इसमें आती हैं। Inferiorly, it is continue with the pelvic cavity। तो जहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी फिनिश होती है वहीं से पेल्विक कैविटी जो है स्टार्ट हो जाती है। तो ये पेल्विक कैविटी से अटैच होता है। तो ये है हमारी एब्डोमिनल कैविटी। तो ये बाहर की जो वॉल है ये है डायफ्राम, आउटर लेयर इज अ डायफ्राम। ये हमारा लिवर, स्टमक, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये पूरे ऑर्गन्स जो हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंडर आते हैं।
पॉइंट्स में ये बोल रहा था कि डायफ्राम जो है वो अलग हो रहा था थोरेसिक कैविटी से। इससे ऊपर हमारी थी थोरेसिक कैविटी, ये देखिए बिल्कुल ही सेपरेट हो गया है, इससे बिल्कुल ही सेपरेट है। और जो नेक्स्ट पॉइंट में था इंटीरियरली में, द मसल फॉर्मिंग द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो मसल्स हैं ये हमारे मसल्स हैं यहाँ से जो अटैच हो रहे हैं इससे, वो क्या कर रहे हैं, एक वॉल बना रहे हैं, इंटीरियर वॉल बना रहे हैं एब्डोमिनल के लिए। तो अगर हम इसके पोस्टीरियर में जाते हैं, मीन्स इसके बैक साइड में जब जाते हैं तो उसमें क्या आता है, लंबर रीजन होता है, यानी कि जो हमारे 12 टी होते हैं वो मिलकर और मसल मिलकर क्या है, पोस्टीरियरली यानी कि इसके पीछे की एब्डोमिनल वॉल बनाते हैं। ये फ्रंट की वॉल बना रहे थे और जो है हमारे लंबर रीजन और मसल जो है वो बैक की वॉल बनाते हैं। तो एब्डोमिनल में हमारे क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं ये देखिए, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, बाइल डक्ट्स, पेनक्रियास, स्प्लीन एंड किडनीज। लास्ट है हमारा पेल्विक कैविटी। द पेल्विक कैविटी इज रफली funnel shaped and extended from the lower end of the abdominal cavity। मीन्स ये क्या है, एक रफली फ्यूनल शेप में होती है एंड जो है लोअर एंड में, और एब्डोमिनल कैविटी के जो जहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी एंड होती है वहीं से पेल्विक कैविटी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे ऊपर क्या है, ये एब्डोमिनल कैविटी जो है कंटिन्यू है, एब्डोमिनल कैविटी के बाद ये कंटिन्यू होती है। और इंटीरियरली में क्या है, प्यूबिक बोन्स होती हैं, पोस्टीरियर में क्या होता है, सैक्रम है, कॉक्सिक्स है, लेटरल में क्या है, इनोमिनेट बोन्स हैं, एंड इंफीरियर में क्या है, मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। ये देखिए डायग्राम, ये हमारा पेल्विक कैविटी, ये वुमेन पेल्विक कैविटी है। तो यहाँ से रेक्टम, वजाइना, एनस, यहाँ से जो है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो जो ये सारे ऑर्गन्स आ रहे हैं ये हमारे आ रहे हैं पेल्विक कैविटीज़ में। तो इनका पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी जब मैं वीडियो बनाऊंगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। अभी जस्ट आप इतना याद रखें कि पेल्विक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो इसमें आते हैं जिग्मोइड कॉलन, रेक्टम, एनस, यूरिनरी ब्लैडर, और फीमेल के ऑर्गन्स होंगे इसमें यूट्रस, ओवरीज, वजाइना, एंड मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको